अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब यूट्यूबर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर यही रेसिपी आप बनाएं, इसी अज्जा के साथ आप आलू के पराठे बनाएं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके भी बहुत मज़े के बनेंगे। आलू के पराठे के साथ कच्चे आम की चटनी, इसकी स्पेशल चटनी मैंने इसके साथ बनाई है। चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप दोबारा चेक कर सकते हैं। आलू के पराठे के लिए सबसे तो पहले किलो आलू, इनको बॉयल कर लूँगी। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, इनका छिलका उतारने के बाद मैंने आलू मैश करने हैं। आलू मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हुए हैं। आप छिलके से अंदाज़ा लगा लें छिलका कितना आसानी से इनका उतर रहा है। छिलका आपका तभी आलूओं का आसानी से उतरेगा जब आप सही से बॉयल करेंगे आलूओं को। जी, तो एक एक करके मैंने सारे आलूओं के छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इनको मैश कर लूँगी अच्छे से। गरम गरम आलू आपने मैश करने हैं, ठंडे होने पर ये सही तरीके से आलू मैश नहीं होते। हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों से तो ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब इनमें बाकी अज्जा शामिल करेंगे। जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू वाले पराठे में मैंने सारा तकरीबन ग्रीनरी ही इस्तेमाल की है, सारी ग्रीन चीज़ें। बाकी सारे अज्जा साथ साथ आपको बताती हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ रह जाती है तो आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख लें, वहाँ पे इकट्ठी सारी रेसिपी और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एक जगह पे लिखे होते हैं, मेंशन किए होते हैं सारे। 4 अदद मैंने लिए हरा प्याज, नॉर्मल साइज़ का था। इसको पहले चारों तरफ से कट लगा लें ताकि हमारे क्यूब में प्याज कटा जाए। ब्रीक ब्रीक हरा प्याज काट लेंगे। हरे प्याज से जो आलू वाले पराठे में जायका आता है ना, वो दूसरे प्याज से नहीं आता। ये आप खुद इस चीज़ को करके देखें इस्तेमाल, हरे प्याज को। हरा प्याज हमारा सारा कटिंग होगी हरे प्याज की, ब्रिक ब्रिक्स मैंने काट लिया। इसको आलूओं में शामिल कर देंगे। जी, तो ये आलूओं में हमने जो बॉयल किए हुए आलू मैश किए थे उनमें हरा प्याज शामिल कर दिया। अब लिए हमने हरी मिर्चें, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आलूओं के पराठे में आप ग्रीनरी जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, वो उतने ही मज़े के बनेंगे। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इनको भी आलूओं बॉयल किए हुए आलूओं में शामिल कर देंगे। आधे से आधी गट्टी हमने लिया है हरे धनिया की, फ्रेश हरा धनिया। सब्ज़ धनिया को भी हमने बारीक बारीक काट लेना है। इनको भी हम बॉयल किए हुए आलूओं में शामिल कर लेंगे। अब बाकी के अज़ा इसमें शामिल करते हैं। एक खाना खाने वाला चम्मच हरा साबुत सूखा धनिया। नमक हस्बे जायका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करेंगे आप। एक खाना खाने वाला चम्मच ज़ीरा। एक खाना खाने वाला चम्मच चाट मसाला। पुदीने फ्रेश पुदीना है, बिल्कुल फ्रेश। 5-6 टहनियाँ पुदीने की, उनके पत्ते आप अलग कर लें और इनको भी बारीक बारीक काट के ना बॉयल किए हुए आलू में शामिल कर लेंगे। पुदीने का तो जो टेस्ट है ना, सबसे अलग होता है। अब दड़ा मिर्च हमारे पास, इसको अब कम ही डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। आधा खाना खाने वाला चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का शामिल कर दिया है।
अब इन सब चीज़ों को, मैश किए हुए आलू को, सब अज्जा को अच्छे से मिक्स करना है। नमक मिर्च हर चीज़ को ना अच्छे से मिक्स करना है। हाथ की मदद से हमने मिक्स किया तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अब जी आटा गूंदा हुआ था पहले का, ये जितनी साइज़ होता है रोटी का, उससे आधा साइज़ का पेड़ा लेंगे, 2 पेड़े लेंगे। अब फिलिंग की है, गंदम का आटा है, उसमें अब जो आलूओं का मिक्सचर तैयार किया था उसकी फिलिंग की है आटे में। 2 पेड़ों को लिया है, सेंटर में आलूओं की फिलिंग कर दी है। रोटी इंशाल्लाह बेलने के बिना ही बनेगी, हाथों की मदद से ही। जी तवा हमने हाई फ्लेम पर रखा हुआ था, गर्म हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे रोटी। ये देखें, हाथों की मदद से रोटी बनाई है और कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है। मोटी भी नहीं है और बिल्कुल गोल। जी रोटी की एक साइड पे हमने डालडा घी का इस्तेमाल किया है। एक रोटी हमारी तैयार हो रही है, उतनी देर में हमने दूसरी बना ली। दूसरी रोटी हमारी तैयार हो रही है। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने रोटी पलने के बाद एक साइड पे डालडा घी लगा लिया है और दूसरी जब साइड रोटी पक गई है ना, मैंने मक्खन का इस्तेमाल किया। मक्खन बिल्कुल खालिस और फ्रेश है। मक्खन तो बहुत ही ज़रूरी है आलू वाले पराठों के लिए। इस मेरा नहीं ख्याल कि मक्खन के बिना आलू का कोई स्वाद आता होगा, आलू वाले पराठों का कोई स्वाद आता होगा। तो ये इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी है आलू वाले पराठे की, ये आप लाज़मी ट्राई करें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर आने वाली डिश जो है आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगी। स्पेशल कैरी की चटनी इन आलू वाले पराठे के साथ बनाई है, साथ में अचार, दही, सलाद।